नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल कल से बज चुका है और कल प्रथम चरण की 58 सीटों पर समाप्त होने के बाद 403 सीटों का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। एक बार फिर सट्टा बाजार और टाइम्स नाउ के द्वारा प्रथम चरण के रुझानों के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है 58 सीटों पर। अगर पिछली दफा की बात करें जहां 58 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 53 सीटें जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार भी कई बड़ी उलटफेर नजर आ रहा है 58 सीटों के इस दौर में, जहां करेना से लगाकर कई बड़ी सियासी सीटों वीवीआईपी सीटें थी, वहां पर उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के द्वारा कई बड़े आरोप लगाए जा रही है बीजेपी पार्टी और इलेक्शन बोर्ड को लेकर, जहां आपको ये भी बता दें कि आज 403 सीटों पर जारी हुए इस सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर एक बार फिर कड़ी टक्कर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन जो सर्वे सामने आ रही है उसके अंदर बीजेपी पार्टी को बहुमत दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। वहीं आज बात करेंगे उन 403 सीटों पर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रथम चरण के समाप्त होने के बाद में वाराणसी की 8 सीटों पर, जिसमें 8 की 8 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सीतापुर की 9 सीटों पर, जिसमें 8 बीजेपी को, 1 समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को 0-0 सीट है। आगे दोस्तों गोरखपुर की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 9 की 9 बीजेपी पार्टी को दी गई है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीटें दी जा रही है प्रथम चरण के समाप्त होने के बाद में। आजमगढ़ जो मुस्लिम क्षेत्र माना जाता है और गढ़ भी माना जाता है, जिसमें 10 सीटों में अखिलेश यादव को 9 सीटें और 1 सीट बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। प्रयागराज की बात करें, कुल 12 सीटें विधानसभा की, जिसमें 11 सीटें बीजेपी को, 1 सीट एसपी पार्टी जीत रही है, बाकी पार्टी बहुजन समाज और कांग्रेस को 0-0 है। प्रतापगढ़ की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0-0 सीट दी गई है। आगे दोस्तों प्रतापगढ़ के बाद में बात करें एटा जिले की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 सपा पार्टी जीत रही है, बाकी फिर से 0-0 सीट दी गई है। गोंडा की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई है। लखनऊ नवाबों की नगरी की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी गई है, बीएसपी को 0 सीट है। बाराबंकी जिले की 6 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी को दी जा रही है, 2 सीटें एसपी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट है। औरैया जिले की 3 सीटें, जो 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, बाकी पार्टियों को यहां से भी 0-0 सीट मिल रही है। जालौन जिले की कुल 3 सीटें, जो 3 की 3 फिर बीजेपी पार्टी को जा रही है, बाकी बीएसपी को 0 सीट। बागपत जिले की 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। कानपुर नगर की बात करें, कुल 10 सीटें, जिसमें 8 बीजेपी को दी जा रही है, 1 सीट एसपी पार्टी को और 1 बीएसपी पार्टी को। दोस्तों ये प्रथम चरण की 58 सीटों के समाप्त होने का बड़ा सबसे ओपिनियन पोल है। बलिया जिले की कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। कुशीनगर की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहां से फिर 0 सीट नजर आ रही है। रायबरेली की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 1 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 एसपी पार्टी, 3 बीजेपी पार्टी। जौनपुर की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। बिजनौर जिले की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं सहारनपुर की 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0-0 सीट नजर आ रही है। सुल्तानपुर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0-0 सीट मिल रही है। गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं गाजीपुर के बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर की 6 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं मुरादाबाद की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को 1-1 सीट दी जा रही है मुरादाबाद यूपी की 6 सीटों में से। बहराइच के 7 सीटों की बात करें, कुल 5 सीटों बीजेपी को, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में आगे बात करते हैं बरेली की 9 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है।
चंबल की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें एक बीजेपी और 3 समाजवादी पार्टी को मिल रही है। बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट नजर आ रही है। अयोध्या की बात करें कुल 5 सीटें जिसमें 5 की 5 बीजेपी पार्टी को दी गई है। वहीं अयोध्या के बाद में दोस्तों बात करें हरदोई जिले की 8 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है यहाँ से भी। वहीं उसके बाद में उन्नाव जिले की 2 सीटें हैं जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी को जा रही है। वहीं उन्नाव के बाद में दोस्तों बात करें यूपी के अंदर लखीमपुर की 8 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है। बीएसपी पार्टी को यहाँ से 0 सीट दी गई है प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में। मेरठ की 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। वहीं मेरठ के बाद में यूपी के अंदर बात करें अम्बेडकर की जिसमें 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अमरोह जिले की 4 सीटों पर जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है, यानी कि चारों पार्टियों को 1-1 सीट नजर आ रही है। गाजियाबाद यूपी की बात करें कुल 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, एसपी पार्टी को यहाँ से तगड़ा झटका लग रहा है। बीएसपी, कांग्रेस को 1-1 सीट मिल रही है। बदायूं जिले की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 सीटों पर जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी और 2 बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। फिरोजाबाद के बाद में आगरा की बात करें कुल 9 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से। उसके बाद में अगर बात करें मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं इसके बाद में बात करते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 0 सीट कांग्रेस पार्टी को शाहजहांपुर से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं देवरिया की बात करें कुल 7 सीटें जिसमें 1 कांग्रेस जीत रही है, 2 एसपी पार्टी और 4 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही। वहीं इसके बाद हमीरपुर की बात करें कुल 2 सीटें जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को दी गई है, बाकी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हमीरपुर के बाद बागपत की 3 सीटों पर जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ से फिर 0 सीट मिल रही है। महोबा की सीटों पर बात करें 2 सीटें जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी को है, बाकी को 0-0 सीट दी जा रही है। हमीरपुर की बात करें दोस्तों 2 सीटें जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी को जा रही है, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कौशाम्बी जिले की 3 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी को दी गई है, बीएसपी को 0 सीट नजर आ रही। औरैया जिले की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहीं औरैया जिले के बाद में अगर दोस्तों बात करें यूपी में अमेठी की 4 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी को दी गई है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट दी जा रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं काशीराम नगर की 3 सीटों पर जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी गई है, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है। चंदौली की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इटावा की 3 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ से 0 सीट दी गई है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मिर्जापुर की 5 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट दी गई है। वहीं दोस्तों यूपी की कुल 403 सीटों पर बात करें प्रथम चरण की 58 सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद में जहां 290 सीटें बीजेपी पार्टी को दी गई है, 100 सीटें समाजवादी पार्टी को दी जा रही है, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी जा रही है कुल 403 सीटों में से। यानी कि एक बार फिर सत्ता के अंदर योगी सरकार लौटती हुई नजर आ रही है। जो पिछली दफा 300+ सीटें मिली थी उसमें से करीबन 10 से 15 सीटें कम होने का अनुमान दिया जा रहा है प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में। अब अगले 6 चरणों के ऊपर दोनों ही पार्टियों की तीखी निगाहें रहेगी क्योंकि अगले 6 चरण चुनावी भविष्य को तय करेंगे। लेकिन जो प्रथम चरण के चुनाव थे वो वीवीआईपी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब चुनाव बड़े ही घमासान तरीके से होंगे क्योंकि लगातार पिछले 6 चरणों के अंदर देखा जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसको लेकर इस बार यूपी की महासंग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा।
वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार सर्वे बदल रहा है, आंकड़े बदल रहे हैं और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।